स्माना में फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वजीरिस्तान में बड़ा ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तूर हाफिज भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह वजीराबाद कातलाना हमले में मुलव्विस थे। इमरान खान की वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड को मालूम नहीं था कि कौम सड़कों पर निकल आएगी। GIT रिपोर्ट में बात सामने आ गई कि मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग हुई। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक गोली भी नहीं चलाई। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट 10 जनवरी को लिए जाने का इम्कान। इमरान खान की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। 9 जनवरी से कबल तमाम अरकान पंजाब असेंबली से राब्ता मुकम्मल करने का फैसला। मोमिना वहीद से बातचीत जारी है। MWM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। बिलाल बड़ाइच के बाद मजीद आज़ाद अरकान से राब्ते जारी हैं। असद उमर की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत जायजा लेगी इलेक्शन कमीशन ने किन इख्तियारात के तहत ऐलान जारी किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले को मद्देनजर रखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी वजारत दिफा का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान के दरमियान मुलाकात में फौजी ताबून का जायजा लिया गया। मुश्तरका उमूर पर भी तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में ताखीर की मुखालफत। बिलावल भुट्टो कहते हैं जल्द इलेक्शन के मुखालिफ हैं, ताखीर की भी मुखालफत करेंगे। दहशतगर्द और इंतहा पसंद मुल्क और इंसानियत के दुश्मन हैं। PTI पर कड़ी तनकीद। कहना था मुझे नहीं खेलने देंगे तो किसी को नहीं खेलने दूंगा की सियासत की जा रही है। चाहते हैं MQM के साथ मिलकर काम करें। ये इलेक्शन की तरफ ना जाएं लेकिन मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। सिंध असेंबली में कायदे इस पे इख्तिलाफ। हलीम आदिल शेख की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, आवाम इस वक्त फाकों पर मजबूर हो गए। हमारा अगला महाज सिंध है। कराची बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नामंजूर। जमात इस्लामी के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म। कारकुनान का ज़ियाउद्दीन रोड पर धरना। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की भारी तादाद ने रास्ता रोक लिया। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से मुज़ाकरात। हुकूमत की 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाज आज दूसरी इनिंग्स का खेल आगे बढ़ाएंगे। बाबर 11 के 2 खिलाड़ी खाता खोले बगैर पवेलियन वापस लौट चुके। चौथे रोज ओपनर अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। टीम सऊदी और एश सूडी ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 319 रन, कीवीज को 8 विकेट दरकार। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।